जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। हाँ, फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो मिलके बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों पैगाम, वो फिर नहीं आते। हाँ, कभी नहीं आते। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समय बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है हर साल, पर 2024 कुछ तो अलग है, क्योंकि मैंने अपने 10 साल के इस पाथ की जर्नी में कभी भी इतनी फ्रीक्वेंसी और इतने सारे चेंजेस नहीं फील किए जितना कि मैं इस साल कर पा रही हूँ। तो मुझसे जुड़े कुछ लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस जिससे वो अभी गुजर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं खुद भी फेस कर रही हूँ, उन सबको मिला के आज कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। 2 टॉपिक्स कवर करूँगी। एक तो पहला ये कि इस नवरात्रि के दौरान साधकों को किस तरह की दिक्कतें हो रही है, और दूसरी कि इस नवरात्र के होने तक अगर कुछ संकेत आपको मिलते हैं तो समझ जाइए कि दुर्गा माता आपके घर में और साथ ही साथ आपके साथ चलने लगी हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो शायद हर साधक ही फेस कर रहा है आज की डेट में, एक तो गुस्सा और चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि कई बार अग्रेशन ना अटैक कर रहा है आकर, मतलब आपके इमोशंस पे आपके कंट्रोल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उस चिड़चिड़ या गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोशिश करें कि उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता अपनाएं, ताकि वो चीज़ आपकी साधना को इफेक्ट ना करे। दूसरी चीज़, रात को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। भले दिन में आप थोड़ा बहुत अगर सोने की आपकी आदत है तो 1-8 घंटे आप सो जाओ, पर रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पर नींद ना आने की वजह से एनर्जी में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हम उतनी ही एनर्जी से काम कर पा रहे हैं जितनी कि हमारे अंदर नॉर्मल एनर्जी रहती है, या उससे ज़्यादा ही। तीसरी चीज़, जाप और ध्यान में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि माला छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा हम अपने आप को इन्वॉल्व फील कर रहे हैं और कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने इष्ट के साथ या माँ के साथ। चौथी चीज़, मूड स्विंग्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अभी कोई हंस रहा है, एकदम से दूसरे ही पल उनको रोना आ जा रहा है। अब माँ से कनेक्टेड होने के लिए ये चीज़ आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं या क्या है नहीं पता, पर छोटी छोटी बात पे बहुत खुशी भी मिल रही है और एकदम से हम इमोशनल भी फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल ज़रूर करना सीखिए। 5वीं और आखिरी चीज़, बहुत सारे लोगों को पेट में दिक्कत हो रही है, उनके गट फीलिंग में दिक्कत हो रही है, या तो फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है, या तो फिर पेट में दर्द हो रहा है। इस तरह के इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। अब उस टॉपिक पे बात करूंगी कि इन नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ें अगर आपके साथ घटित हो रही है, तो मान लीजिए कि आपकी माँ या फिर हमारी इष्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको सपने में सिंह के दर्शन हो रहे हैं, लायन के दर्शन कर पाना सपने में, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप मैनिफेस्ट करके लायन को अपने ड्रीम्स में बुला नहीं सकते हो, वो जब चाहेंगे वो तभी आएंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि माँ कभी भी अकेले नहीं आती है, वो हमेशा अपने झुंड के साथ आती है। उनके साथ उनकी योगिनियाँ भी होती है, पर उस चीज़ का एक सिंपल सा संदेश या फिर संकेत जो माँ देती है वो होती है अपने सिंह के द्वारा। तो अगर आपको सपने में सिंह के दर्शन हो रहे हैं इन्हीं नवरात्रों के बीच, तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। दूसरी चीज, घर के किचन में या तो फिर मंदिर में एकदम से लाल चींटी के दर्शन होना या तो फिर लाल चींटी एकदम से निकलनी चालू हो जाना, अगर ये चीज भी आपके साथ हो रही है ना, तो माँ को जरूर शुक्रिया करिए। तीसरी चीज, चिड़िया या तो फिर आपके घर में बहुत ज्यादा आना शुरू कर दे और या फिर इस समय वो आपके घर में घोंसला बनाए। अगर ऐसा हो रहा है ना कि आपके घर में चिड़ियों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा दाना और पानी ज़रूर रखें। चौथी चीज़, दिए की बाती का पूरा पूरा जल जाना, और दिए का जो टाइम है वो 7 से 8 घंटे तक भी जल रहा है। मतलब ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप दिया जला रहे हो तो वो 7-8 घंटे नॉन स्टॉप जल रहा है। उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो अपने घर में अखंड दिया जला रहे हैं, वो तो एक अलग ही कृपा होती है। पर अगर आप अखंड दिया नहीं भी जला रहे हैं ना, तो भी दिया अगर 7-8 घंटे जल रहा है और साथ ही साथ दिया की बाती पूरी तरह से जल जा रही है, तो भी ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और अगर आप इस दिशा में हैं तो फिर ये समय बहुत अच्छा होता है सिद्धियों को बढ़ाने का, या फिर अपनी सिद्धि में एकदम से बोलते ना होल्ड बनाने का। तो इस समय पे सिद्धि भी बहुत जल्दी सिद्ध हो रही है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि जिन लोगों को थोड़ा समय हो चुका है उनका सिद्धियों के साथ ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है, वो अपने माँ के पीछे ही एकदम से माँ के ही दर्शन के लिए पागल होता है। तो फिलहाल फिर भी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया कि ये समय बहुत अच्छा होता है सिद्धि और शक्ति पाने का। अगर आप बाई चांस पूरे नवरात्रि में नहीं भी कर पा रहे हैं इन रिचुअल्स को, आपकी तबीयत खराब है या किसी भी रीजन से, तो यहाँ से लेके दिवाली तक का समय बहुत अच्छा है। आप चाहे तो इस बीच में भी कोई साधना उठा सकते हैं और इसको रेगुलरिटी में लेकर आ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।